शेर और उसके जादुई बच्चे की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। उसका मिजाज बहुत अच्छा था। वो जंगल में जानवरों का शिकार नहीं करता था क्योंकि सब जानवर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। शेर के 2 बच्चे थे। उसका एक बच्चा दूसरे बच्चों से बहुत मुख्तलिफ और अनोखा था। वो जब भी खाना खाता था तो पेट भरने के बाद उसके जिस्म से एक रोशनी निकलती थी, जिसकी वजह से सारे जानवर उसे जादुई बच्चा कहते थे। एक दिन एक बच्चे ने शेर से कहा, अरे बाबा, मुझे आज बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है। चलो आज थोड़ा सा बाहर चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम जंगल में नहीं घूमे। हाँ ना बाबा, चलो चलते हैं ना। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम जंगल में घूमने के लिए जाएंगे। दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और वो दोनों शेर के साथ जंगल में घूमने के लिए निकल पड़े। वो जंगल में चल रहे थे कि उन्होंने एक खरगोश देखा। अरे खरगोश, मुझे खरगोश खाने का मन कर रहा है। बाबा मेरे लिए खरगोश लाओ ना। शेर ने जैसे ही ये सुनी तो वो खरगोश को पकड़ने के लिए खरगोश की तरफ दौड़ा। खरगोश भी अपनी जान बचाने के लिए भागा। खरगोश आगे भाग रहा था और शेर उसके पीछे दौड़ रहा था। आखिरकार शेर ने उसे पकड़ लिया और शेर वापस अपने बच्चों की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे वहाँ पर नहीं थे। अरे मेरे बच्चे कहाँ गए? शेर ने इधर उधर देखा लेकिन उसके बच्चे कहीं नजर नहीं आए। वो बहुत परेशान हुआ। वो अपने बच्चों को आसपास ढूंढने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। अरे बहन, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। तुम बच्चों को क्यों ढूंढ रहे हो? तो शेर ने सारा मामला लोमड़ी को बताया। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, वो इसी जंगल में होंगे। वो ये बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक जंगली बकरी आ गई। अरे दोस्तों, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे दोस्त, आज मैं अपने बच्चों को जंगल में घूमने के लिए लाया था, लेकिन वो खुद ही कहीं गुम हो गए। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, वो यही कहीं होंगे। चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तीनों दोस्त शेर के बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सारा जंगल छान मारा लेकिन शेर के बच्चे कहीं नहीं मिले। तो उन्होंने जंगल में एक ज़राफ़ा देखी। तो बकरी ने कहा, अरे बहन, क्या तुमने शेर के बच्चों को कहीं देखा है? वो यहाँ जंगल में कहीं गुम हो गए हैं। हाँ बहन, मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले देखा था। अच्छा, कहाँ देखा था? जल्दी से बताओ। कुछ देर पहले कुछ लोग उन्हें पकड़कर गाड़ी में ले जा रहे थे। शेर ने जैसे ये सुना तो उसके जिस्म में थोड़ी जान आ गई, लेकिन उसे ये फिक्र भी थी कि मेरे बच्चे किस हाल में होंगे। तो शेर ने कहा, तो वो कहाँ चले गए? क्या तुमने उसे देखा कि वो मेरे बच्चों को कहाँ ले गए? हाँ शेर मियाँ, वो उसे गाँव की तरफ ले जा रहे थे। इतना कहने के बाद ज़राफ़ा वहाँ से चली गई। तो शेर ने कहा, चलो दोस्तों, गाँव चलते हैं। मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं छोड़ सकता। तो लोमड़ी ने कहा, अरे दोस्त, तुम जरा शांत हो जाओ, हम उनको वहाँ से ले आएंगे। लेकिन पहले हमें पता करना होगा कि वो गाँव में कहाँ है। अगर आप गाँव गए तो सारे लोग डर जाएंगे। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें पहले पता करना होगा कि वो गाँव में कहाँ है। तो फिर हम क्या करें? मैं कैसे अपने बच्चों को लाऊंगा? ऐसा करते हैं कि पहले गांव में मैं जाकर देखती हूँ कि बच्चे कहाँ पर हैं। जब उनका पता चल जाएगा तब हम जाकर उन्हें छुड़ा लेंगे। तीनों दोस्त इस फैसले पर राजी हो गए और बकरी गांव की तरफ चली गई। गांव पहुंचने के बाद वो शेर के बच्चों को ढूंढने लगी। बकरी ने सारा गांव छान मारा लेकिन शेर के बच्चे कहीं नहीं मिले। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो बहुत थक गई। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी तो उसने गांव के बच्चों की आवाजें सुनी। तो बकरी फौरन उन्हें देखने के लिए गई। तो बकरी ने वहां पर देखा कि शेर के दोनों बच्चों को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। बकरी फौरन जंगल आ गई और शेर को सारा मामला बता दिया। तो तीनों दोस्तों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया और रात के वक्त वो जंगल से निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वो गांव पहुंच गए और वहां जाने के बाद शेर ने पिंजरे को तोड़ा और अपने बच्चों को आज़ाद कर दिया। उसके बाद वो जल्दी से वहां से निकल गए और जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल पहुंचने के बाद शेर ने अपने दोस्त बकरी और लोमड़ी का बहुत शुक्रिया अदा किया
उसके बाद शेर अपने बच्चों का खूब ख्याल रखने लगा और उनके साथ खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मितवित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।